गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस। अब देखिए एसक्यू लाइन क्या होता है। दो लाइन को एसक्यू लाइन कब कहते हैं? ऐसा स्पेस में लाइन हो सकता है जो ना पैरेलल हो ना कट कर सके। देखिए अगर प्लेन में है तो गारंटी है कि कट करता है, लेकिन अगर एक लाइन नीचे से पास कर जाएगा और एक लाइन ऊपर से पास कर जाएगा तो देखिए ये दोनों लाइन ना पैरेलल है ना कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन को एसक्यू लाइन कहते हैं। एसक्यू लाइन का मतलब हो गया नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग। ऐसा लाइन जो ना पैरेलल हो ना कट करता हो, वैसे लाइन को एसक्यू लाइन कहते हैं। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख रहे हैं दो एसक्यू लाइन के बीच। मान लेते हैं एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। अब PQ एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L2 पर भी। देखिए इस तरह का पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन के बीच में एक लाइन बीच में ऐसा होगा जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इस फिगर को बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है और एक लाइन ऊपर है, तो दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन हो सकता है। तो इसी लाइन को कहते हैं शॉर्टेस्ट लाइन। अगर ये PQ किसी लाइन का पार्ट है तो इस लाइन को क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट लाइन। और PQ को कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। PQ को क्या कहेंगे हम लोग? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या क्वालिटी है कि L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L2 पे भी परपेंडिकुलर है। यानी दो लाइन के बीच डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PQ का वैल्यू बताना है। तो देखिए किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर लिखते हैं हम लोग तो उसका फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में R बराबर A प्लस लैम्डा बी। अगर दूसरा लाइन लिखते हैं तो R बराबर A प्लस लैम्डा बी, म्यू बी लिख लेते हैं। पहला लाइन है तो A1 B1 कर देते हैं और दूसरा लाइन के लिए A2 B2। तो आपको याद होगा R बराबर A प्लस लैम्डा बी, लाइन पर A पॉइंट होता है और B1 डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर होता है या पैरेलल वेक्टर होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट A1 है, वैसे ही L2 पर एक पॉइंट A2 होगा। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B। अब हम लोग का काम है PQ का लेंथ निकालना। तो देखिए A से B मिला दीजिए, तो ये तो AB है और ये जो PQ है। चलिए PQ के अलॉन्ग एक वेक्टर लेते हैं N। PQ के अलॉन्ग एक वेक्टर क्या ले लिए हैं? N। तो आप देख सकते हैं AB अगर कोई वेक्टर बना दे ऐसे, तो इसके टेल और हेड से PQ पे परपेंडिकुलर है। तो आपको बताए थे प्रोजेक्शन में कि एक वेक्टर के हेड और टेल से अगर जो बेस तैयार होता है, इस बेस को प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि AB का प्रोजेक्शन ये PQ है। यहाँ गौर करना है, AB का प्रोजेक्शन कौन है? PQ। देखिए हियर PQ जो है प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? प्रोजेक्शन है AB का ऑन N। PQ के अलॉन्ग एक वेक्टर ले लिए है N, तो लिखेंगे AB का प्रोजेक्शन N पर। तो बताइए PQ प्रोजेक्शन है AB का N पर। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ाए थे, दोनों वेक्टर का डॉट और जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। आपको ये याद होना चाहिए कि दो वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो दोनों का डॉट और जिस पर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। तो ये PQ का फॉर्मूला हो गया AB डॉट N बाई N का मैग्नीट्यूड। अब सवाल है AB क्या होगा? तो बोलिए वेक्टर AB को लिख सकते हैं OB माइनस OA। किसी भी वेक्टर को लिखते हैं हेड माइनस टेल। तो बताइए B का पोजीशन वेक्टर A2 है और A का पोजीशन वेक्टर A1 है, तो AB मिल गया A2 माइनस A1।
अब n के बारे में देखिए, n जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग L1 पे भी परपेंडिकुलर है और n जो है L2 पर भी परपेंडिकुलर है। जो वेक्टर n है L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पर भी। यही डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट लाइन का। ऐसा लाइन जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, उस लाइन को शॉर्टेस्ट लाइन कहते हैं। और जो उसका इंटरसेक्टेड पोर्शन होगा दोनों लाइन के बीच, इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द टू लाइंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस लाइन को कहेंगे शॉर्टेस्ट लाइन और इसका पार्ट जो दोनों लाइन के बीच होगा इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो चलिए, यहाँ जो वेक्टर n है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग L1 पे भी परपेंडिकुलर है और L2 पर भी। तो कह सकते हैं कि जो L1 है, देखिए L1 पे परपेंडिकुलर है और L1 का डायरेक्शन रेशियो कौन देगा? B1। यानी कि n जो है B1 पे भी परपेंडिकुलर है और n जो है B2 पर भी परपेंडिकुलर है। तो कह सकते हैं कि n इक्वल टू, देखिए n एक ऐसा वेक्टर है जो B1 पे भी परपेंडिकुलर है और B2 पर भी। याद रखिएगा, लाइन पर परपेंडिकुलर और लाइन पर ही वेक्टर B होता है। तो जैसे वेक्टर अगर लाइन पे परपेंडिकुलर है तो B पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो n को लिख सकते हैं हम लोग कुछ देर के लिए B1 क्रॉस B2। क्यों? क्योंकि n B1 पे भी परपेंडिकुलर है और B2 पर भी। मैग्नीट्यूड यहाँ डिसाइड नहीं किए हैं। जब मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं किए हैं तो n को सिंपल लिखेंगे B1 क्रॉस B2। ध्यान रखिएगा, कभी भी जैसे A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या दिए थे? तो A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो A पर भी परपेंडिकुलर होता है और B पर भी। तो कभी भी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो सबसे आसान तरीका है दोनों का क्रॉस ले लीजिए। कभी भी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर चाहिए, तीसरा वेक्टर, तो किसके इक्वल ले लीजिए? दोनों के क्रॉस के इक्वल। तो देखिए, ये हो गया n का वैल्यू और ये हो गया AP का वैल्यू। यूजिंग इन वन, चलिए PQ का क्या फॉर्मूला यहाँ लिखे थे? AB डॉट n बाई n का मैग्नीट्यूड। तो आप बता सकते हैं PQ को हम लोग क्या कर रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। AB, तो AB का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? यहाँ देखिए AB का वैल्यू A2 माइनस A1 डॉट n किसके बराबर लिए हैं? B1 क्रॉस B2 बाई n का मैग्नीट्यूड यानी B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। यानी कि दो लाइन का इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला हो गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज यूज हुआ है। पहला डेफिनेशन समझिए, किस लाइन को शॉर्टेस्ट लाइन कहते हैं? तो ऐसा लाइन जो L1 और L2 दोनों पे परपेंडिकुलर हो वैसे लाइन को शॉर्टेस्ट लाइन कहते हैं। और उसका जो पार्ट दोनों लाइन के बीच इंटरसेप्टेड होगा उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहें। तो देखिए एक लाइन पर पॉइंट A है, A1 है और एक लाइन पे पॉइंट A2 है। तो एक पॉइंट A1 और एक पॉइंट A2 मिला दिए तो एक वेक्टर AB बन गया। अब प्रोजेक्शन का डेफिनेशन याद कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर जो बेस तैयार होता है उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी PQ AB का प्रोजेक्शन है। तो PQ बराबर लिख सकते हैं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला A डॉट B बाई B का मैग्नीट्यूड। अब AB निकालना था तो हेड माइनस टेल से निकाल दिए। N, तो N कैसा वेक्टर है? तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, यानी B1 और B2 पे परपेंडिकुलर है। तो कभी भी दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो दोनों का क्रॉस ले लीजिए। अब AB और N का फॉर्मूला डाल दिए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अगर दो लाइन SQ लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब इसको अप्लाई करना सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, L1 पहला लाइन है R बराबर I प्लस J लैम्डा 2I माइनस J प्लस K। अब एक और लाइन पहले लिख लीजिए L2 2I प्लस J
माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 2k। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चन कहता है कि दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि दोनों लाइन नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो देख सकते हैं पहला लाइन का ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियो है, दूसरा लाइन का ये पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियो है। देखिए डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है, तो पैरेलल नहीं है। तो लिखेंगे क्लियरली L1 नॉन पैरेलल टू L2, L1 पैरेलल नहीं है। तो जब पैरेलल नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला है जो बताएंगे आपको आगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ाएं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। आप लोग को फॉर्मूला एप्लीकेशन ही पढ़ना है। देखिए डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए पूरा रिजल्ट को मॉड में रख दिए। अब आइए सब जो जरूरत है यहाँ समझिएगा। पहले बताइए A1 A2 क्या है? तो A1 A2 पहला लाइन और दूसरा लाइन का पॉइंट है। तो पहला लाइन का पॉइंट है i प्लस जे, दूसरा लाइन का पॉइंट है 2i प्लस जे माइनस के। याद रखिएगा स्केलर से जो अलग होगा वो पॉइंट होगा और स्केलर के साथ जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। देखिए स्केलर से अलग है तो ये पॉइंट हुआ और स्केलर के साथ वाला डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर, पैरेलल वेक्टर भी कर सकते हैं। तो A1 A2 पॉइंट हुआ लाइन पर और B1 B2 लाइन के पैरेलल वेक्टर कहलाता है, या कह सकते हैं कि लाइन के डायरेक्शन रेशियो से बना होता है। तो 2i माइनस जे प्लस के, 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब जो इस टर्म में चाहिए निकालेंगे हम। तो यहाँ पहले क्या चाहिए? A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 निकालिए, तो i 0j माइनस के। फिर क्या चाहिए? B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, तो दो ये B1 क्रॉस B2 पहले चाहिए, मैग्नीट्यूड बाद में। तो दो वेक्टर के बीच क्रॉस निकालने का तरीका सिखाया था, डिटर्मिनेंट मेथड, i j k। i का कंपोनेंट है 2 माइनस 1 1। देखिए सेकेंड वेक्टर है 3 माइनस 5 2। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, डिटर्मिनेंट है प्लस i माइनस j प्लस k। तो i को छुपा लेंगे, j को छुपा लेंगे, k को। डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपेंड करते हैं कर लीजिए। तो -2 प्लस 5 तो 3i, 4 माइनस 3 माइनस j, -10। देखिए -10 प्लस 3 -7, ये हो गया -7k। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लिए। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप देखिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 59। अब देखिए ऊपर में डॉट भी चाहिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो बताइए पहले A2 माइनस A1 कितना निकाले हम लोग? i प्लस 0j माइनस k डॉट B1 क्रॉस B2 कितना निकाले हैं? 3i प्लस j माइनस 7k। डॉट कैसे करेंगे? तो i को i से, j को j से, k को k से, यानी कि हो गया 7 प्लस 3 10। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? मॉड। तो मॉड दे दीजिए। ऊपर में है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है? 10। और नीचे देखिए क्या है? B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है 59। तो 10 बाई रूट 59 डिस्टेंस निकाले हैं, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे यूनिट। तो देखिए सबसे पहले अभी जो बताएं आपको समझिए बात को। कभी भी आपको सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे
तो बहुत आसान कैलकुलेशन है वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन वाला थोड़ा टफ होगा, इसलिए अगर कार्टेशियन में भी दे तो पहले वेक्टर में बदल लेना है, आसान हो जाता है। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना सिखा रहे हैं दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच। तो A1 A2 B1 B2 लाइन के इक्वेशन से लिख लीजिए। फॉर्मूला में जो जो टर्म का रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करते चलिए और लास्ट में फॉर्मूला में सारा का वैल्यू पुट कर दीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए। देखिए ऐसा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया है। तो 7 नंबर r बराबर 3 माइनस टी आई 4 प्लस 2tj t माइनस 2k। एक है r बराबर 1 प्लस एस आई 3s माइनस 7j 2s माइनस 2k। पहले देखिए जो क्वेश्चन दिया है दो लाइन है, ये L1 है और ये L2 है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े L1 का लाइन का, उसमें स्केलर विदाउट स्केलर वाला टर्म अलग होता है, बिना स्केलर वाला अलग होता है। देखिए इस क्वेश्चन में स्केलर का काम लैम्डा ये t कर रहा है और इस क्वेश्चन में स्केलर का काम s कर रहा है। जैसे लैम्डा और म्यू था तो अब यहाँ लैम्डा म्यू के बदले में t और s आ गया है। देखिए L1 r बराबर, देखिए पहले कांस्टेंट अलग कीजिए 3i 4j माइनस 2k प्लस t के साथ माइनस i प्लस 2 प्लस k, t को अलग कर दिया। L2 सेकेंड लाइन, तो वैसे देखिए कांस्टेंट पॉइंट अलग होता है 1i माइनस 7j माइनस 2k प्लस s के साथ i प्लस 3j प्लस 2k। तो L1 L2 दो लाइन था, तो देखिए लाइन को यहाँ मिक्स कर दिया था, स्केलर कांस्टेंट से मिला दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, स्केलर को अलग कर लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर L1 पर पॉइंट कौन है, A1 3i प्लस 4j माइनस 2k। L2 का पॉइंट कौन है, A2। याद रखिएगा r बराबर a प्लस लैम्डा बी, तो ये पॉइंट होता है और ये पैरेलल वेक्टर होता है। तो i माइनस 7j माइनस 2k B1 पैरेलल वेक्टर होता है या डायरेक्शन रेशियो से बना वेक्टर होता है। B2 i प्लस 3j प्लस 2k। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं पहले शॉर्टेज डिस्टेंस का, याद हो गया होगा। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, देख सकते हैं ये नॉन पैरेलल है। सबसे पहले हम बता चुके हैं कि डिसाइड कर लेना कि L1 L2 क्या है, नॉन पैरेलल है। डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है, रेशियो भी निकालिएगा इक्वल नहीं है। तो नॉन पैरेलल के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। चलिए पहले जरूरत किसका है, पहले B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट के मेथड से निकालेंगे। पहला रो में i j k लिखिए। B1 का कंपोनेंट है -1 2 1, B2 का कंपोनेंट है 1 3 2। एक्सपेंड कर दीजिए, i माइनस j प्लस k। तो i का 2 1 3 2, j का -1 1 2, k का -1 1 2 3। देखिए i को लिख लिए, j को लिखें, फिर k को लिखें। डिटरमिनेंट पढ़े हैं, 4 में से 3 चला गया 1, -2 -1 -3 तो हो जाएगा प्लस, -3 -2 -5k। देखिए जो जो टर्म का जरूरत है निकालते जाइए। पहले B1 क्रॉस B2 निकालिए। अब B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा।
25 1 26 और 9 35। तो B1 क्रॉस B2 निकल गया। अब जरूरत है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का, ध्यान दीजिएगा। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो चलिए पहले A2 माइनस A1 लिखते हैं। A2 पता है, A1 पता है, माइनस कीजिए तो माइनस 2i, माइनस करेंगे तो माइनस 11j, माइनस कर दिए तो 0k डॉट B1 क्रॉस B2। तो देखिए B1 क्रॉस B2 निकाल चुके हैं, i प्लस 3j माइनस 5k। समझ जाइएगा कि यहाँ L1 L2 नॉन पैरेलल है, लिख दिए। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करना था, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करिएगा? तो i को i से, j को j से, k को k से, तो आ गया 35 माइनस 35। ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में जो जो वैल्यू था मॉड, देखिए मॉड के अंदर में है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आया माइनस 35 बाई मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का रूट 35। तो माइनस का मॉड प्लस हो गया, x में रूट x से डिवाइड करते हैं, रूट x बचता है, यानी कि ऊपर में आ गया रूट 35। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाले हैं तो यूनिट लिखेंगे। तो अभी आपको सिखाएं दो क्वेश्चन की मदद से कि वेक्टर फॉर्म में लाइन अगर दिया हुआ है तो A1 A2 B1 B2 पता करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला में जिस टर्म का रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में वैल्यू सबका पुट कर देंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालना है। तो कहीं भी डिस्टेंस हर जगह बराबर है, इसलिए यहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कर रहे, हर जगह डिस्टेंस सेम है। तो बताइए कोई भी लाइन है तो एक हर लाइन का एक पॉइंट पता होता है A1। चलिए दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं A2, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। एक वेक्टर बना लिए AB। ये डिस्टेंस हो गया दोनों पैरेलल लाइन के बीच। अब देखिए हर लाइन, अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, तो कह सकते हैं दोनों के पैरेलल में एक वेक्टर B भी पता है। चलिए इस वेक्टर का नाम क्या देते हैं B। तो जरा बताइए किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं? R बराबर A प्लस लैम्डा B। पहला लाइन है तो A1 कर दिए, R बराबर A प्लस लैम्डा म्यू B। अब देखिए दो लाइन पैरेलल है तो पॉइंट अलग अलग होगा लेकिन डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम होता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो गारंटी है कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, इसलिए पैरेलल वेक्टर भी दोनों में सेम होगा। तो चलिए इस वेक्टर को, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? B। तो इसे एक वेक्टर बना लिए। अब कुछ देर के लिए इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। हम लोग का टारगेट क्या है? D निकालना। सबसे पहले यहाँ AB बताइए, AB बराबर क्या पढ़े फॉर्मूला? तो किसी भी वेक्टर का हेड माइनस टेल, तो AB यानी A2 माइनस A1। AB का क्या लिख दिए? A2 माइनस A1। अब यहां से जरा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो बताइए D बराबर क्या हो गया? AB साइन थीटा। यहां लिख सकते हैं किस ट्राइंगल में बात की? ABM नाम दे दिए हैं। अच्छा साइन थीटा का एक और फॉर्मूला बताइए। अगर दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा निकालते हैं तो दोनों का डॉट बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, और साइन थीटा निकालना हो तो दोनों का क्रॉस बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। तो बताइए एक वेक्टर है AB और एक वेक्टर है B। AB और B के बीच एंगल है थीटा, AB और B के बीच एंगल है थीटा और हम लोग को चाहिए साइन।
तो कह सकते हैं दोनों का क्रॉस बाय मैग्नीट्यूड। कॉस निकालते हैं तो यहाँ डॉट लेते हैं, साइन निकालते हैं तो क्रॉस लेते हैं। तो थीटा यहाँ ए बी और बी के बीच एंगल है, इसलिए दोनों का क्रॉस बाय मैग्नीट्यूड। अब आइए हम लोग अपना काम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L2 किससे रिप्रेजेंट किए हम लोग? D से। और D का पहला वैल्यू क्या निकाले हैं? AB साइन थीटा। AB साइन थीटा का फॉर्मूला वेक्टर से है AB क्रॉस B बाय AB का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखिएगा AB यानी लेंथ हुआ, तो AB से AB खत्म। AB का वैल्यू यहां से क्या निकाला है? A2 माइनस A1 क्रॉस B बाई B का मैग्नीट्यूड। तो दो लाइन के बीच डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कब? जब लाइन पैरेलल होगा तब। पैरेलल लाइन में दोनों का डायरेक्शन रेशियो या पैरेलल वेक्टर सेम होगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए। R बराबर I प्लस 2j माइनस 4k लैम्डा 2I प्लस 3j प्लस 6k। R बराबर 3I प्लस 3j माइनस 5k म्यू 2I प्लस 3j प्लस 6k L1 और L2। दो लाइन अगर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन आया। अब कहा कि दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला पढ़े पहले वो एसक्यू लाइन के बीच है, नॉन पैरेलल लाइन के बीच है। लेकिन यहां देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, देख सकते हैं पहला का डायरेक्शन रेशियो और दूसरा का डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो लिखेंगे यहां पर L1 पैरेलल है किसके? L2 के। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन L1 एंड L2, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी पढ़ाए हैं। A2 माइनस A1 क्रॉस B बाई B का मैग्नीट्यूड। अब बताइए यहां पर पहले A2 माइनस A1 क्या हो? तो देखिए ये A1 का काम कर रहा है और ये A2 का काम कर रहा है। A2 माइनस A1 2I प्लस J माइनस K। वेक्टर B चाहिए, तो वेक्टर B देखिए B1 या B2 दोनों सेम वेक्टर है। एक चीज बता दें, कभी कभी इसमें कॉमन लेने पर सेम हो जाएगा, तो पहले कॉमन लेकर उस कांस्टेंट को म्यू में कर दीजिएगा, यानी कि फॉर्मूला में B यूज करते समय दोनों सेम होना चाहिए। तो B1 या B2 दोनों सेम है, 2I प्लस 3j प्लस 6k। अब देखिए दोनों का क्रॉस चाहिए, पहले वेक्टर B का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निकाल लीजिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 45 4 49 7 होगा। अब A2 माइनस A1 क्रॉस B, यानी अब दोनों का क्रॉस चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट यूज करते हैं I J K। पहला वेक्टर का कंपोनेंट 2 1 माइनस 1, B का कंपोनेंट 2 3 6। तो एक्सपेंड कीजिए प्लस I माइनस J प्लस K। अब I को छुपाइए तो 1 3 माइनस 1 6, 2 2 माइनस 1 6, 2 2 1 3। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए। 6 प्लस 3 9I 8 प्लस 2 10J, सॉरी 12 प्लस 2 14J, 6 माइनस 2 4K। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते समय ध्यान रखना है 6 प्लस 3 9, 12 प्लस 2 14 और लास्ट
6 में से 2 चला गया 4। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर। कितना हो जाएगा 81, 256 प्लस 16, 6 6 12, 1 13, 5 1 6, 8 14, 1 15, 3। तो देखिए पहले तो मैग्नीट्यूड निकल गया, b का मैग्नीट्यूड पता है और A2 माइनस A1 क्रॉस b का भी मैग्नीट्यूड पता हो गया। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो बताइए यही डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो A2 माइनस A1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना है, √353 बाई b का मैग्नीट्यूड। तो b का मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो डिस्टेंस निकल गया इतना यूनिट। तो आज के लेक्चर में आपको बताएं कि कैसे वेक्टर फॉर्म में 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अगर कार्टेशियन में भी दे तो वेक्टर में बदल दीजिए और आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आज के लेक्चर में आपको बताएं वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 नॉन पैरेलल लाइन के बीच कैसे निकालेंगे और 2 पैरेलल लाइन के बीच कैसे निकालेंगे। अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं 2 पैरेलल लाइन के बीच या 2 नॉन पैरेलल लाइन के बीच। आज के लेक्चर में इतना ही।